ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, जो तुम लोगों ने बोला था कि सॉल्व करके आना, जो कि अनुश्री ने मुझे अभी तक नहीं भेजा है, मतलब उसने सॉल्व नहीं किया है। इसका मतलब है कि उसे समझ में नहीं आया है। ठीक है, इतना भयंकर सवाल था, बट खैर कोई नहीं। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ध्यान देना। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें वेरिएबल कॉन्स्टेंट दोनों होते हैं, मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें कुछ टर्म्स आने वाले हैं। एक को बोलते हैं मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। ऐसे होते 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 होता है एक पॉलिनोमियल। ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है ये सब, उसके अंदर सब आ जाता है, पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अगर अब तुम लोगों से कोई पूछे कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, या पॉलिनोमियल क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलोगे? देखो, एक ऐसा एक्सप्रेशन, मैं तो मिटा रहा हूं उसको, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म हो, एनी एक्सप्रेशन कंटेन्स वन टर्म। सिंगल टर्म उसको बोलते हैं मोनोमियल, दो टर्म हो जाए बोलते हैं बाइनोमियल, तीन हो जाए ट्राइनोमियल, और मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल सब कुछ जो होता है ये आता है पॉलिनोमियल के अंदर, या मतलब दो से ज्यादा पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं तुमको बताऊं, अगर अब मैं तुमको बताऊं या पूछूं, पूछूं मतलब बताऊं क्या होता है। अगर सपोज कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। बहुत ध्यान से समझना। हम अलजेब्रा पढ़े थे सेवन से, पढ़ ही सेवन से रहे हैं। ओके ओके ओके। भाई तुम लोग तेज लोग हो। अब मुझे कोई बता सकता है कि ये कितने डॉट्स हैं? नंबर ऑफ डॉट्स कितने हैं? कोई गिनना मत, अगर किसी ने पूरा गिना तो फिर बताता हूं मैं उनको। ठीक है, मैं समझाना चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, ध्यान दो। अगर मैं इधर से यहां तक गिनूं तो ये टोटल 10 डॉट है, और यहां से यहां तक लिखूं तो टोटल 5 डॉट है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। समझना ये है, समझना, हाँ ठीक 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 ठीक। 10 डॉट है, यहाँ 5 डॉट है। डॉट है कि डॉट्स है? तुम्हारा क्वेश्चन है ये, बताना मुझे, डॉट्स होंगे या डॉट होगा? ठीक है, अब सुनो। क्वेश्चन है, आंसर तुम लोग ढूंढोगे आगे, सब मैं थोड़ी बताऊंगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे इसको निकालना है तो क्या ये हम बेसिकली 10 into 5 करते हैं? हमने ये क्यों किया है? देखो, ये जो हमने ऐसे ऐसे किया ये, इसको बोलते हैं रोज, ROWS, रोज। और जो वर्टिकल होता है इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो है रोज इंटू कॉलम का। जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइंस है उनको बोलते हैं कॉलम्स। ठीक है, रोज और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कॉलम इंटू रोज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। करने में हमारे पास आता है एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज, उसको बोलते हैं हम क्या? आंसर। ठीक है, देखो इधर। अब ये किया क्यों गया गया है? अब देखो, मान लो ये है 10, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10,
तो क्या ये 10 + 10 + 10 + 10 + 10 है? मतलब क्या ये 10 जो है वो 5 बार है? तो वही किया गया है, कुछ अलग नहीं किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब ना मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तुमको पता है कि हम एक्स और वाई मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, रोज और कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये आया। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। अब देखो, अगर मैं कहूं, लेट्स सपोज कि डॉट 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 ये एक्स डॉट्स है, और डॉट 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 ये वाई डॉट्स है। ये ऐसे मान लो, ठीक है। वो गिनना मत है, सब मान लो कि एक्स और वाई है, और पूरा बराबर बराबर है, मान लो। तो क्या नंबर ऑफ डॉट्स जो होंगे ऊपर वाले के हिसाब से एक्स इंटू वाई होगा? बोलो। एकदम होगा। बोलो। अरे हॉरिजॉन्टल में एक्स डॉट है, वर्टिकल में वाई डॉट्स हैं, तो एक्स इंटू वाई डॉट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूं नाउ वी इंक्रीज 2 डॉट्स फ्रॉम ईच हॉरिजॉन्टल लाइन, या और फ्रॉम ईच रो। मैंने क्या बोला कि हर रो से दो दो डॉट कम कर दिए हमने। अब क्या हुआ, जो नंबर डॉट ऑफ डॉट होगा, अब जो नंबर ऑफ डॉट होगा, पहले एक्स था, अब एक्स से दो दो कम हो गए हैं, तो क्या एक्स -2 हो जाएगा? जिसको ये बात समझ में आई बताओ मुझे। पहले एक्स डॉट थे, अब मैंने हर रो से दो दो कम कर दिए हैं, तो क्या ये नंबर ऑफ डॉट्स जो होंगे वो x-2 हो जाएंगे? और y अभी भी y ही होगा? क्या होगा कि नहीं होगा तो? समझाता हूं, देखो। पहले x था, अब x से, हाँ तो पहले क्लास में रहना इंपॉर्टेंट उसके लिए, ठीक है। पहले x क्लासेस x डॉट्स हैं, अब x डॉट को मैंने हर मान लो पहले ए एक्स था, ठीक है। सपोज ये x है। अब मैंने क्या किया, इसमें से ये दो मिटा दिए, तो पहले x था, अब कितना बचा? क्या x-2 बचा? पहले 10 था, अब मैंने दो कम कर दिया, तो 8 बचा। कैसे 8 आया? 10 में से दो घटा दिया हमने, ठीक है। और y अभी भी हमारा उतना ही है। अब नंबर ऑफ डॉट कितने हो जाएंगे? x-2 इंटू वाई हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। जैद, उत्कर्ष, अनुश्री। गुड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, इसको सॉल्व किया जाए, तो मैंने क्या कहा था, जो बाहर मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, एक बार इससे। तो y इंटू एक्स या x इंटू वाई क्या होगा? क्या एक्स वाई होगा? माइनस साइन एज इट इज, और 2 इंटू वाई 2y होगा। क्या यही होता है? बोलो, 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 बोलो। क्या यही होता है? गुड। अच्छा, अब जो कहने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से ऊपर, ऊपर देखो। पहले क्या था, पहले एक्स वाई डॉट से, जब मैंने एक रो में दो डॉट कम किए हैं, तो ध्यान दो कि 2y मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ जो हमारे ये थे, जो कॉलम में डॉट से, इतना कम हुआ है। हम करके देखते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल, वेट वेट, लेट। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, लेट 5, मान लो 5 इधर है और 5 ही इधर है। मान लो ये x है, ये y है, तो x इंटू वाई पहले था, जो कि 5 इंटू 5, 5 इंटू 6 है, 6, 30 आ गए, ठीक। अब मैंने किया कि नंबर ऑफ रोज को दो कम कर दिया, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन ए रो, तो 3 बचे, और नीचे अभी भी 6 है। 6 है ना, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, 6 है। y अभी भी एज इट इज है, और ये x-2 हो गया, मतलब कि x-2 इंटू वाई हो जाएगा, मतलब कि x y-2y हो जाएगा, जहां पे x की वैल्यू क्या 3 है? नहीं, नहीं, सुनो 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 सुनो, देखो ध्यान से। पहले जब हमने x और y किया, तो आंसर आया 30। जब मैंने एक रो से, हर एक रो से दो दो कम कर दिए,
हर एक रो से दो दो डॉट्स कम कर दिए, तो हमारे पास आंसर है एक्स वाई माइनस 2y। आया? चिल मारो, रुको अभी देखो। एक्स वाई की वैल्यू ऊपर जो थी, क्या 30 थी? देखो ना, एक्स वाई की वैल्यू 30 आई है, एकदम आई है। माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना है? वाई 6 है। देखो यहाँ पे, तो क्या वाई की वैल्यू 6 है? 6 है। तो क्या 30 - 12 विच इज कम आउट टू बी 18 आएगा। अब देखो ध्यान से, मुझे समझा रहा हूँ, समझा ये रहा हूं कि यहाँ पे को, यहाँ पे 3 डॉट है और वाई में 6 डॉट है, हो गया 18 डॉट। मैं तुमको बस सिखाया था मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन सिखा रहा था कि अगर कोई भी मान लो एग्जाम, ये बाहर एक वेरिएबल हो और अंदर एक वेरिएबल हो, लेट्स से वाई+2, ऐसा वेरिएबल है, तो ये जो बाहर वाला है वेरिएबल, एक बार पहले बार मल्टीप्लाई होगा तो आएगा x × y, फिर ये प्लस का साइन एज इट इज, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे दूसरे से, विच इज 2x। ये होगा इसका आंसर। सेम मान लो कि x है, अंदर y+z+3+2x है, मान लो ये है। बाहर वाला अंदर वाले से सबसे मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ, x × y, xy, x × z, प्लस का साइन है तो +xz, x × 3 तो +3x, और फिर x × 2x, तो प्लस क्या आएगा? x × 2x क्या आएगा, कौन बताएगा? हाँ बताओ, राज बताओ। मतलब बताया, मैं बता दो, सबको हाथ में खड़ा करो, बस बता दो। 2x² वेरी गुड। ठीक है, तो आ जाएगा 2x²। किसी को डाउट कि ये x × x जो है, x² कैसे आता है? जैसे 2 × 2 2² होता है, वैसे x × x x² होता है। कोई डाउट किसी को नहीं है ना इस चीज में? 2x, ठीक है, वेरी गुड, चलो। ये मैंने तुमको समझा दिया। अब बहुत ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा, एक दो एग्जाम्पल। अनुश्री, क्या टू मतलब समझ नहीं आया, या टू का क्या मतलब है? समझ आया तो समझ आया कि नहीं? प्रॉब्लम नहीं है कोई। हम्म, देखो, अच्छा लिखो, तुम्हें कुछ लिख, थोड़ा बहुत लिखना है तो ये लिख लो पहले, ये केवल पहला पेज लाइन लिख लो, बाकी तो आसान है। ये लिखो। अच्छा, क्या तुम में से कोई मुझे अपने मैथ्स की बुक का पीडीएफ बना के दे सकता है? मतलब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर का पीडीएफ मुझे मिल जाता तो मैं हर टॉपिक कवर कर लेता, क्योंकि हो सकता है एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ टॉपिक्स में एक्स्ट्रा हो। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो कृपया मुझे करके आप कर दीजिएगा। ठीक है, आप करिएगा मुझे ये, अभी नहीं, अभी नहीं, मतलब आफ्टर क्लास ब्रो। ठीक है, तुम्हारा जो है ना चैप्टर नंबर 5 और 6, हाँ, और ये ब्रैक का 2 चैप्टर है ना, दोनों का पीडीएफ मुझे आप भेज दो, ताकि मैं चेक कर लूँ कि कुछ एक्स्ट्रा है तो मैं उसको इसमें इंक्लूड कर दूंगा ना, अदरवाइज केवल एनसीईआरटी रह जाएगी। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा था तुम्हारी बुक में? 4 5 6, मतलब अलजेब्राइक पूरा आएगा और स्क्वायर स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, चिंता ना करो, वो सब जाएगा। ठीक है, और पॉलिटी कम नहीं होगा, क्यूब एंड क्यूब, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आने वाला है। क्यूब क्यूब रूट हम पढ़ चुके हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं, जो कि इस हफ्ते में खत्म कर दूंगा। अच्छा, इस बार में हो सकता है कि तुम लोगों का मैं काइंड ऑफ टेस्ट या काइंड ऑफ वो कर लूं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक रिवीजन टाइप का, रिवीजन नहीं, क्वेश्चन सेशन कर लूं मैं, शनिवार को, सैटरडे को, सैटरडे या संडे जब तुम लोग कहोगे उस हिसाब से। ठीक है,
मैं कर लूं ताकि तुम लोग का ये जो पूरा चैप्टर है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसको हम साथ में, हाँ मैथ्स का साथ में सॉल्व करेंगे सब लोग। 15, हाँ ठीक है कोई नहीं। 15 के बाद रिवीजन में क्या है यार, 1 घंटे में तो सब हो जाएगा। हाँ हाँ चिल मारो, हो जाएगा, डोंट वरी। तुम लोग बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो, बाकी इसकी चिंता ना करो। कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं। शायद कल नहीं, कल थर्सडे ने, कल नहीं। शनिवार है, मतलब हम अपनी क्लास कंप्लीट करेंगे, क्लास के अलावा एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, फ्रॉम माई साइड, हाँ संडे सैटरडे जो भी तुम लोग ठीक लगे। हाँ वो मैं करूंगा रात में, वो हम रात को ही पढ़ेंगे। ठीक है। तुम लोगों को मैथ में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, हो गया ये, आगे बढ़ो। जब मैंने तुमको एक चीज समझाई, ये लास्ट में, ये चाहो तो लिख लो। मैथ्स तो एकदम सूजी का हलवा है। बहुत लोगों की सूझ जाती है मैथ्स पढ़ते पढ़ते, जबकि कितना आसान है, तो कितना आसान है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, इतना आसान है ये। डन, चलो। अच्छा एक चीज और पढ़ा रहा समझा रहा हूँ, फिर हम पहुंचेंगे चीज पे। अब सर समझो जैसे, जब समझ आती तो अच्छी लगती। हाँ तो समझ में आनी चाहिए, मैं हूं ना, डोंट वरी। पहले तुम लोग ना सवाल लगाने से भागा मत करो कि सवाल लगा लो मैं। फर्स्ट फोकस, क्वेश्चन देख के तुमको फील होना चाहिए कि हाँ यार ये चीज पढ़ी हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं कर लूंगा। और तीसरी चीज क्या अप्रोच होना चाहिए। जहां तुमने समझा वहां मैथ्स खत्म। मैथ्स बहुत आसान है। कभी भी आंसर लाने के लिए मत सोचो, जो शुरू करो आंसर तो ये करेगा। ठीक है। अच्छा अब देखो, जो डॉट्स की बात कर रहे थे हम, पहले एक्स वाई था तो हमने एक्स वाई कर दिया। फिर हमने क्या किया, एक्स माइनस टू कर दिया। वाई था तो हमने एक्स माइनस टू इंटू वाई कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि रो और कॉलम दोनों से कुछ कम कर दे रहा हूँ। मतलब एक्स प्लस टू कर दो, और वाई मैंने दो घटा दिया, और एक्स मैंने दो ऐड कर दिया। तो क्या ये एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस टू हो जाएगा। अब यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन है उसका रूल समझो। रूल वही बेसिक है। ये उठेगा पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा एक्स वाई। फिर ये उठेगा जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है कर लो। डन। चलो देखो 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 देखो, चलो ये रूल समझो और गलती मत करना। क्या है, साइन। तो गलती क्या, तुम मैथ्स करो, मैथ्स में ना एक तो गलती होती है साइन की। प्लस का माइनस, वाई का माइनस। अगर वाई और एक्स वैल्यू सेम रहेगी तो आंसर सिंपल है। बताता हूँ। डोंट वरी, डो नॉट वरी, डू नॉट वरी। अच्छा देखो, ये एक्स को पहले मल्टीप्लाई करना है वाई में, तो क्या ये एक्स वाई हो जाएगा। हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि इसी को उठाओ और इसके दूसरे में मल्टीप्लाई करो। तो एक्स इंटू माइनस टू है, ध्यान देना। एक्स इंटू माइनस टू है, क्या आएगा, क्या माइनस टू एक्स आएगा। क्या माइनस टू एक्स आएगा, बोलो। आएगा, एकदम आएगा। कोई दिक्कत परेशानी है किसी को कि नहीं आएगा। बोलो बे। जैद, गुड। अनुश्री, गुड। अब देखो, अब एक्स का काम तमाम। अब बचा टू, टू नहीं प्लस टू है, ध्यान दो। प्लस टू इंटू वाई, प्लस टू इंटू वाई। क्या प्लस टू वाई होगा, एकदम होगा। प्लस टू इंटू माइनस टू, प्लस टू इंटू माइनस टू, क्या माइनस फोर होगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। होगा। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन।
ये तुम्हारा दो दो का मल्टीप्लिकेशन था। अगर मैं यही तुमको तीन तीन का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या तुम लोग कर पाओगे? पहले इसको नोट कर लो, फिर तुमको बता दो तीसरे तीन तीन का, चार चार का, पांच, जो भी हो, दुनिया में कुछ भी दे दो, सब कर लेंगे हम। अश्वत्थामा है हम। चलो, हमें सब आता है, हमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं जो हमें नहीं आता। हमें सब आता है, चलो। ये वैल्यू ही है। अरे एक्स और वाई तुमको पता है नहीं ना? एक्स वाई कुछ भी रख दो, कुछ भी रख लो, एक्स और वाई लाके वैल्यू ले आओ। चलो। चलो, अभी तुम लोग को एक मैं ट्रिक बताने वाला, जो एग्जाम्स वगैरह है ना, एसएससी वगैरह एग्जाम्स में बहुत सारे आते हैं, ट्रिक्स आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं। दो कौड़ी क्वेश्चंस आते हैं। भाई दो कौड़ी क्वेश्चन तुम लोग कराऊंगा मैं, और तुम लोग जाकर अपने स्कूल में फ्लेक्स करना कि हाँ को मुझे आता है। चलो करो। हो जाएगा तो बोलना। गुड। चलो। चलो। चलो चलो। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता ये हूं, x+y+z+2 मल्टीप्लाई बाई a+x+b+y+ रहने दो। लो, मल्टीप्लाई करो। रूल वही सेम है। एक उठेगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा उठेगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर तीसरा उठेगा सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर चौथा उठेगा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूल एकदम सिंपल। क्या तुम लोग कोशिश करना चाहते हो या मैं बताऊं? कोशिश करना चाहते हो तो कृपया टाइप करें वन अथवा दो। चलो, ट्राई करो, फिर मैं यही हूं। लेट्स ट्राई। और जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो लोग भी ट्राई करिए साथ में ही। हाँ हाँ, टेक योर टाइम विराज, टेक योर टाइम। खुद से करोगे तो तुम्हारी गलती से पता चलेगी। गलती तुम्हारी एक मिनट, एक सेकंड, एक सेकंड, रुको 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 रुको। आसान हो गया। रुको। हाँ, अब करो। ये तो बहुत आसान हो गया, प्लस प्लस यार। अबे जेड नहीं, टू है वो, टू। मैं बोला करो, वो सुना करो, ये टू है। मतलब मैं कलर चेंज कर देता हूँ। दो। ठीक है। x+y+z+2 मल्टीप्लाई बाई a-x+b-y। चलो। विराज क्या कर रहा है ये? चलो, अब मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। अपना तुम लोग बैठ के आराम से क्या करना, आंसर मिलाना कि सही है गलत। हाँ, नहीं नहीं, डोंट वरी, बता देना सही गलत, ठीक है। मैंने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, तो आएगा ax, या x से जो तुम लोग लिख लो। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो आ जाएगा -x²। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो हो जाएगा +xb। फिर -xy। ठीक। मल्टीप्लाई कर लिया तुम लोगों ने, बहुत आसान हो गया। अब जब तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो आएगा +ay। इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो आएगा -xy। इसी को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आएगा +by। और इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आएगा -y²। क्या अभी तक सही है सबका? गुड। देखो जरा। अब सुनो 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 गौर से दुनिया वालों। जेड ए या एजेड प्लस के साथ, फिर -xz, फिर प्लस में आएगा तुम्हारा बीजेड, और फिर माइनस में आएगा वाईजेड। क्या ये भी सबका सही है?
हाँ, गुड गुड गुड। ठीक है। अब ये +2a -2x +2b -2y, क्या सबका आंसर ये आया है? बताओ मुझे। परफेक्ट, वेरी गुड। तो तुम लोग हो गए हो तेज एकदम इसमें। ठीक है, बहुत तेज हो गए तुम लोग। तुम लोग बोले टफ है, ये कहाँ टफ है, तो आसान है ये तो। चलो, बड़े आगे। अरे सब आएगा, चिंता क्या कर रहे हो तुम लोग यार। डिवाइड तुम लोग को बिना फॉर्मूले लगा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा। ठीक है। शर्मा गई मैं तो ना। चलो, किसी को नोट करना है, नोट क्या करोगे, सबका आंसर आ गया होगा ये तो। चलो। अच्छा, अब ना मैं तुमको दे रहा हूं एक वर्ड प्रॉब्लम, जो कि मैं बना रहा हूं अभी। तो लेट मी थिंक। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओहो, फोन नहीं, शर्मा गई क्या, फोन काट दी मम्मी, आ गई क्या? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 17 मीटर एंड 12 मीटर रिस्पेक्टिवली। नाउ a square plot, ये रहने दो, आसान करता हूँ पहले। नाउ if the length of rectangular plot है plot is decreased by 5 meter and breadth of rectangular plot is increased by 5 meter, then find the change in area of the rectangular plot. चलो गाइस, शुरू हो जाओ। निहायत ही आसान सवाल है। इसको मैं थोड़ा टफ, क्या इसको मैं ठीक ठाक टफ बना सकता था, अभी मैंने नहीं बनाया है। जब मैं तुम लोगों को परसेंटेज पढ़ा दूंगा, तब मैं इसमें घुसाऊंगा, वापस से सवाल कराऊंगा तुम लोगों से। और फिर तुम लोग बताना कि क्या तुम लोगों को याद है, क्या तुम्हें याद है। सुनो जाओ, एवरीवन सॉल्व इट, देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू गाइज। ठीक है। मुझे आंसर चाहिए एग्जैक्ट, एग्जैक्ट आंसर विथ SI यूनिट। ठीक है। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो लोग भी सॉल्व करिए इसको साथ में, और तुम लोग सॉल्व करो ही। क्या तुम लोग को याद है कि एरिया का यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर होता है? तो जब भी आंसर आएगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा, ना कि मीटर में आएगा। और अगर किसी का भी मीटर में आया है ना, तो मैं ऐसे एक बड़ा सा ऐसे पेज लो, पेन लो, और ऐसे करके काट दो उसको पूरा, ताकि वो तुमको याद रहे कि एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा। ओके, तो आंसर आया है अनुश्री का। ठीक है, वी विल राइट आंसर्स ऑफ एवरीवन। अनुश्री का कहना है आंसर आया है 204 मीटर स्क्वायर। विराज का कहना है 0 मीटर स्क्वायर। उत्कर्ष और जैद का मैं वेट कर रहा हूं। चलो भाई, शुरू हो जाओ। आई एम वेटिंग गाइस। अगर मुझे सॉल्व करना हुआ तो 170, 34, 204, 204 ये हो गया, और ये हो गया 12, 17, 204। ठीक है, मेरा आंसर आ गया है। गुड, वेरी गुड जैद, वेरी गुड। जैद का भी आया है 0 मीटर स्क्वायर। वॉट अबाउट यू उत्कर्ष? आई एम वेटिंग फॉर यू, डू इट फास्ट। मैंने कर लिया है, 10 सेकंड लगा कर सॉल्व करूँ इसको। तुम लोग क्या कर रहे हो?
आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा। अब कैसे सॉल्व करना है, डिफरेंस मतलब मेथड क्या है, वो तो मैं लिखवाऊंगा ना तुम लोगों को। चलो, उत्कर्ष ने हार मान ली है। ओके, उत्कर्ष का आया है 69 मीटर स्क्वायर। तो ये गलत है, ये भी गलत है, आंसर 0 आएगा इसका। बताता हूँ कैसे। तो जिसका से 0 आया है, बधाई हो आप लोगों को कि आप लोगों ने क्वेश्चन समझा है। पहले क्वेश्चन समझो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझो। सॉल्यूशन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ जो है 17 मीटर है और जो विड्थ जो है वो 12 मीटर है। तो जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो क्या 17 × 12 होता है? मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, विच इज 204 मीटर स्क्वायर। 17 दाम 170 और 17 और 34, तो 170 + 34 204 मीटर स्क्वायर। ठीक। अब मैं बोला, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, न्यू लेंथ इज डिक्रीज्ड बाई 5 मीटर। बताता हूं। डिक्रीज बाई 5 मीटर मतलब कि 17 - 5 विच इज 12 मीटर। दिखा? अगला, न्यू ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 5 मीटर विच इज 12 + 5 विच इज 17 मीटर। तो न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि नया वाला है, जो कि 12 × 17 होगा, जो कि अगेन 204 मीटर स्क्वायर आएगा। अब मैंने सवाल पूछा है कि पुराने और नए में क्या अंतर है। तो डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड रेक्टेंगुलर प्लॉट प्लॉट एरिया एंड न्यू रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया इज इक्वल टू A1 - A2। A1 A2 क्या है, मैं सवाल लिख देता हूं। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, यहाँ पे ओल्ड लिख दो, ओल्ड। तो इसको लिख देता हूँ A1। और जो नया वाला रेक्टेंगुलर प्लॉट है, न्यू वाला, इसको बोल देता हूँ A2। A1 - A2। अच्छा ध्यान दो, मैं यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा हूँ तो ना, डिफरेंस में ना एक ए डबल साइन होता है, इसको बोलते हैं मॉड। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर नेगेटिव भी आएगी तो उसको हम बाहर पॉजिटिव करके ही लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस पूछा है मैंने सब्ट्रैक्शन नहीं बोला था। मैंने डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस क्या है? 204 - 204 विच इज 0 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। क्या सबको बात समझ में आई? क्या गलती क्या सही? बोलो 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 बोलो। अनुश्री, अनुश्री और उत्कर्ष, दो लोग आंसर नहीं आया था। ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य तो ये है कि जो नया एरिया है ना, वो कुछ ऐसा है। ये ऐसे 12 यहां हो गया। एक सेकंड, क्या हो गया ये कुछ ऐसा हो गया और ये ऊंचा हो गया। यार को हो जाए यार। देखो, कुछ ऐसा हो गया ये। और जो नया एरिया बना है, बना सेम है, बस ये जो पहले लेटा हुआ था वो खड़ा हो गया है। समझ आ रहा है? दिस इज द, मतलब ये पहले 1 था, ये अभी 2, 1 से 2 है कैसे पहुंच गया।
ठीक है, सवाल बहुत आसान था। अब विराज का क्वेश्चन था कि ये अलजेब्रा में कहां से आ गया। ठीक है विराज, अब तुम्हारे अच्छा किसी नोट करना है किसी को? ये नोट कर लो भाई। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो आसान ही तो था, कुछ भी कर लो। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड अगेन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हो गया। चलो, अब अलजेब्रा में कैसे आता है? क्या ये वही कॉन्सेप्ट नहीं है जो कब से हम टाइम पास कर रहे हैं? ठीक है। ठीक है, टाइम पास क्या कर रहे हैं देखो। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। लेट सपोज कि इसका लेंथ एक्स था, इसका लेंथ वाई था। अब मैंने कहा कि अब इसको घटा घटा के मैंने एक्स माइनस वाई और वाई प्लस फाइव कर दिया। एक्स माइनस फाइव और वाई प्लस फाइव कर दिया। एट देन हमने एट देन यही तो मल्टीप्लाई किया है। बस यहाँ पे तुमको टफ इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहां पे नंबर से तुमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। बस वहीं पे वेरिएबल आ जाएंगे, तुम लोग फंस जाओगे। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी वेरी सेम। ठीक है। चलो, अब तुमसे एक सवाल पूछा जाता है। सेम क्वेश्चन है जो तुम कह रहे हो। अब जो लेंथ है ना, लेंथ को मैंने एल लिया है, ब्रेथ को मैंने बी लिया है। ये ओल्ड वाला है। और न्यू की बात करूं तो लेंथ जो है उसको मैंने बढ़ा के एक्स प्लस एल प्लस फाइव कर दिया है। और ब्रेथ को बी माइनस फाइव कर दिया है। तो मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। जल्दी बताओ। तुम्हारे पास केवल 30 सेकेंड है। गुड। लेकिन सॉल्व करना था, इसको मल्टीप्लाई करके देखना था। मैं करके दिखाता हूं। देखो, ओल्ड वाले का तो एल इंटू बी आ जाएगा। जो न्यू वाला है, क्या वो एल प्लस फाइव इंटू बी माइनस फाइव होगा? तो क्या जो न्यू वाला है वो एल इंटू बी माइनस फाइव एल प्लस फाइव बी माइनस 25 होगा? गलत है गधो, गलत है। ये तो देख कर की हो गया। गलत है। सबका गलत है। जीरो 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 जीरो। सबका गलत है, नहीं नहीं। सबका सही में गलत है गधो। मजाक नहीं कर रहा हूं इस बार मैं। दिखाता हूं कैसे, सुनो। एक से गधे बड़े पड़े हैं यहाँ पे। माइनस फाइव प्लस फाइव, अच्छा। अच्छा। मल्टीप्लीकेशन में माइनस फाइव प्लस जीरो हो जाता है, वाह। वाह क्या बात है, वाह। ताली हो जाए इस बात पे तो। सुनो उधर। ओल्ड एरिया की बात करूं अगर मैं, तो वो होगा एल इंटू बी विच इज एल बी बोल दो उसको। अगर मैं न्यू एरिया की बात करूं, वो होगा एल प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाई बी माइनस फाइव। क्या ये होगा? बोलो तो। हाँ यही होगा, देखो ध्यान से अब। ये एल मल्टीप्लाई होगा इससे तो आएगा एल बी। ये एल मल्टीप्लाई होगा इससे तो आएगा माइनस फाइव एल। सुनो पहले भी। ये फाइव मल्टीप्लाई होगा बी से तो आएगा प्लस फाइव बी। और फाइव मल्टीप्लाई होगा फाइव से माइनस साइन के साथ तो आएगा फाइव का स्क्वायर विच इज 25। तो हमारा जो न्यू एरिया आया हुआ है वो आया है एल इंटू बी माइनस फाइव एल प्लस फाइव बी माइनस 25। ये आया हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं डिफरेंस बताओ। अगर बता रहा हूं डिफरेंस बताओ, तो ये है एल बी माइनस एल बी माइनस फाइव एल प्लस फाइव बी माइनस 25। ठीक है, ये ए वन माइनस ए टू किया हमने। ए वन एल बी है। अब मैंने क्या कहा था, माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के हर साइन को चेंज कर दो। देखो ये प्लस है तो माइनस एल बी। ये माइनस है तो प्लस फाइव एल। ये प्लस है तो माइनस फाइव बी।
और ये माइनस है तो +25। ये एल बी से एल बी गया। इसका आंसर आया 5L - 5B +25। ये इसका आंसर होगा। और कुछ गधे हैं यहाँ पे जिनका आंसर 0 आ रहा है। हाँ भाई। तुमको एल और बी की वैल्यू पता है तुम लोगों को? देखो मैंने तुम लोगों को वैल्यू नहीं बताई एल और बी की। अगर तुम लोगों को पता है तो बता दो। हो सकता है तुम लोगों को सपना आया हो। हाँ सारे सारे। अरे हाँ सपना आया था ना रात को। देखो कितने मजे से बोलो सॉल्व करो, बोले एग्जाम में करेंगे सॉल्व। वाह। फिर बोलेंगे मैथ्स टफ होता है। तुमने सबसे ज्यादा बोला है। जय तुम्हारा आंसर क्या आया था? जी आया था, वेरी गुड। जब तुम्हें एल और बी की वैल्यू नहीं पता है तो कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो? वो एल और बी की एक वैल्यू थी जिसपे आंसर 0 आ गया था। मैंने कांस्टेंट ले लिया था, ये कांस्टेंट नहीं वेरिएबल है। तो वेरिएबल को खत्म कर दिया तुम लोगों ने। वाह। मानना पड़ेगा। और एक लड़की है यहाँ पे जो कह रही है -5 + 5 0 होता है। कैसे होता है भैया? वो -5 + 5 आया कहाँ से? वाह। मतलब ये यहां से इस लड़की ने ये -5 लिया, ये +5 लिया, 0 कर दिया। इससे भी कोई नीच ख्याल है तो बता दो तुम लोग मुझे। गणित है गणित। कुछ नियम कानून होते हैं इसमें नहीं? क्या अब बात समझ में आई? इसको तो लिखो। रुक जाओ। -0। वाह। ये लिखो सब लोग, चलो ये क्वेश्चन है। एल से एल को काट दो, बी से बी को, बाकी बाई साइड में खत्म, वेरी गुड परफेक्ट। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, चलो। तुम लोगों से को मतलब एक बार बोल दो हवा में चढ़ जाएंगे सब। हाँ हाँ, लिखो लिखो, डोंट वरी। चिल मारो, आई हैव लॉट ऑफ टाइम। तुम लोग अकेले पढ़ाना है मुझे, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मानना पड़े कॉन्फिडेंस है तुम लोगों के अंदर। कह रहे हैं 0 0 0 सॉल्व एग्जाम में करेंगे। यहाँ थोड़ी करेंगे सॉल्व। हेड्स ऑफ टू यू गाइस। एक सलमान भाई है, एक तुम हो। दोनों लोगों का जलवा ही है। वही बात है ना। फिर पता मैं फिर बोलना मैंने गलत पढ़ाया था। मुझे पता था तुम लोग गलत करोगे बोलो। तभी मैंने वो सिंपल सवाल पहले दिया था तुम्हें गलती करवाने के लिए। अगर मैंने वो सवाल नहीं दिया होता तुम लोग चुपचाप सॉल्व करते अच्छे से। लेकिन मैंने पहले सवाल दे दिया ताकि तुम लोग एकदम आ जाओ जोश में। फिर मैंने ये सवाल दे दिया ताकि तुम लोग उस गड्ढे में गिर जाओ। दिस वाज प्लान मास्टरपीस। ठीक है। दिस इज अलजेब्रा ब्रो। देखो एक्स वाई दिख रहा है, XY ABCD।
दिस इज अलजेब्रा। गुड गुड गुड। जैद प्लस ही है ना, वो इक्वल टू का साइन है वो नीचे। वो माइनस नहीं है, प्लस ही है। इक्वल टू का साइन है वो दिख नहीं रहा था। अब ठीक है ना? सबका हो गया। चलो तो आगे बढ़े जीवन में अपने। अब अगर मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछूं, सवाल ही पूछूंगा और क्या करूंगा। नंबर नहीं, नंबर नहीं। नहीं, अर्ज अभी नहीं किया, इसके टाइम है अभी। कॉस्ट ऑफ बनाना पर डोजन, डोजन मतलब 2 दर्जन, इज इक्वल्स टू रुपीज P। अर्जा नहीं किया है, इट्स अर्ज किया है। ठीक है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ बनाना इफ द कॉस्ट इज decreased by rupees 2 per dozen for 4.5 डोजन। कौन सी वाली डिग्री? स्कूल की डिग्री या ये वाली डिग्री 5 की पावर 0 वाली डिग्री, ये डिग्री पावर वाली डिग्री? तो वो वाली डिग्री, पावर डिग्री सेम सेम चीज है। ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री है तुम्हारा एंगल का यूनिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल का ओवरऑल जो तुम्हारा एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि ये लाइन है, रेडियस, और मैंने इसको 4 पार्ट में बांट दिया। ठीक है। मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। ठीक है। टोटल 360 था, 4 इक्वल पार्ट में बांटा तो एक कितना हो जाएगा? क्या एक 90 डिग्री हो जाएगा? उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये है तुम्हारा 90 डिग्री। ये भी है 90 डिग्री। ये भी है 90 डिग्री। मतलब कितना एंगल है, एंगल को शो करने के लिए। सॉल्व इट गाइस, सॉल्व इट। अलजेब्रा वाली बताता हूँ, पहले सॉल्व करो। बहुत ध्यान से सॉल्व करना, मैंने कुछ सोच समझ से क्वेश्चन, गलत गलत नहीं, क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ट्रिकी दिया है। गलत तो कह दूंगा मैं। जैद क्या दिक्कत आ रही है? यू आर लिविंग अगेन एंड अगेन। 4.5P-2 -2P। उत्कर्ष, मुझे सांस नहीं आएगी, ऐसा मत बोल भाई। कॉस्ट निगेटिव आ गई तुम्हारी। गजब। मतलब तुम केला खरीदने गए हो, केले वाले ने तुमको केला भी दिया और पैसा भी दिया है। यू आर सेइंग दिस?
अच्छा P-2, ओके ओके ओके। देखो तो चलो, कहने का तात्पर्य यह है कि जो नए केले का दाम है वो है P-2, घटा है, और 4.5 दर्जन खरीदा गया है। 4.5 दर्जन को हम लिख सकते हैं 9/2। तो अगर सॉल्व करेंगे तो 9P/2 -2/2, मतलब कि 9P/2 -1, या इसको हम 4.5P-1 लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, तुम लोग आंसर भी सही है, बट उस पर नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि वो पूरी तरह से सिंप्लीफाइड नहीं है। क्या समझे? सिंप्लीफिकेशन तुम लोगों ने ये लिखा हुआ है ना, ये सबका आंसर आया हुआ है, सही आंसर है, बट सिंप्लीफाई करो ना इसको। देखो ध्यान से, 4.5 क्या 9/2 नहीं होता? छोड़ो, क्या ये 4.5P-9 नहीं हो जाएगा? कोई ध्यान नहीं दे रहा भाई, गधों। ये 9/2 जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ पे 2/2 आएगा या 2 × 9/2 आएगा? कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब नशे में है यहाँ पे। जरा यहाँ देखो सब लोग, सुनो 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 सब लोग देखो। अगर मैं P-2 है, और मल्टीप्लाई बाई 9/2 है, ठीक है, 9/2 अंदर जाएगा, तो क्या ये 9P/2 हो जाएगा? फिर 9/2 यहां आ जाएगा, तो क्या ये -2 × 9/2 नहीं होगा? जो मैं 2/2 लिख के तुम लोगों को आंसर ला दिया था, तुम लोग किस नशे में थे? किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है जीवन में यहाँ पे। किंगफिशर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, 4.P-9, इसको यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो चाहो तो। और मान लो नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, तो ऐसे होते हुए ले आना। दोनों आंसर सही है। एक 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 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहां से डायरेक्ट लिख देना ये वाला आंसर। एक नंबर के लिए फॉर 1 मार्क्स दिस इज द आंसर, फॉर 3 मार्क्स दिस इज द आंसर। आंसर इज सेम, मेथड इज डिफरेंट। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ये 2 से 2 कट गया, बचा 9। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यही तो मोनोमियल बाइनोमियल से बैक हो गया, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक चलो। ठीक है, डन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को। आज का टाइम तुम्हारा खत्म हो चुका है, तो क्या तुम लोग होमवर्क देना चाहोगे? हाँ हो गया, होमवर्क तो ले लो बुआ लोग। अच्छा, डिग्री 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 सुनो सुनो, डिग्री डिग्री। एक सवाल आया, डिग्री क्या होती है इन अलजेब्रा? मान लो कि तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन है, 4x² y + 5 z³ +2 xyz। सुनो, देखो जरा, डिग्री का मतलब क्या है कि जो हाईएस्ट पावर होती है ना किसी भी एक इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर इन एनी एक्सप्रेशन। ठीक है, हाईएस्ट पावर इन एनी एक्सप्रेशन मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन सबसे जो हाईएस्ट पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं, इसमें 3 टर्म्स हैं, वी हैव 3 टर्म्स हियर, x, y and z। अच्छा, अगर मैं पहले वाली की बात करूं, तो क्या इसका पावर कितना होगा, और इसका पावर कितना है, और इसका पावर कितना है? मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, 2 3 1, ओके गलत है। देखो, इसका पावर है 2 + 1 विच इज 3। 2 x पे, 1 y पे भी है। इसका पावर 3 है, और इसका 1 + 1 + 2 इज 4।
तो जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 4। जो हाईएस्ट पावर होता है वो होता है हाई डिग्री। तो हाईएस्ट पावर इज 2xyz का स्क्वायर, मतलब कि 4 इज द हाईएस्ट पावर विच इज डिग्री। बात समझ में आई? विराज। नाम जलेबी भाई। विराज समझ में आया? ये विराज ने पूछा है, बता दिया मैंने। ठीक है। बुक में होता तुमको पढ़ा चुका होता मैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझो ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह ये रहा हूं कि जैसे मान लो 2x+y था, लेट से 3x-y है, लेट से 4x+y है, लेट सपोज। तो क्या करना है? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करो। मेथड वही सेम। ये उठ के इससे जाएगा, फिर ये इससे जाएगा, फिर ये इससे जाएगा, फिर ये इससे जाएगा। यहाँ कुछ आएगा 4 टर्म का, फिर ये उठ के इससे जाएगा, ये उठ के इससे जाएगा, फिर ये वाला टर्म इससे आएगा। जो भी है, मेथड इज ऑलवेज सेम। तो एक क्वेश्चन तुमको ऐसा दे रहा हूं। ठीक है। क्वेश्चन देखो ये है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो ये है। सम क्वेश्चंस होमवर्क के नाम पे। 4xy मल्टीप्लाई बाई 5x² y² इंटू 6x³ y³। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। इसको तो जगह छोड़ दो, कल मैं यही सॉल्व कराऊंगा। हाँ, तो घर से सॉल्व करना है, डोंट वरी। क्वेश्चन ये है। 2x-3, 2x+3 और 4x+4। ठीक है। अरे वर्क तो है ना, करोगे ना बस। नोट करो क्वेश्चन। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। गुड। आगे एक क्वेश्चन और ले लो। 4x-y+z, 2x+y-z और 2x+y। कोई बात नहीं, अब ले लो। ले लिया? ये मल्टीप्लाई का ही साइन है बीच में। बस बाबू लोग, जब कुछ नहीं है तो हाँ, मल्टीप्लाई ही होता है। और एक क्वेश्चन ये। 3 क्वेश्चन है, करने में तुमको टाइम लगेगा, बट दिमाग को शांत रख के करना। आसान है, बस थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बट है आसान, बहुत ज्यादा आसान है। और अनुषि, तुम्हारा कल का भी होमवर्क नहीं आया है। तो पहले तो मुझे कल का होमवर्क भेजोगी, उसके बाद ये 3 होमवर्क तुम लोग करोगे। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे इसके एक्सप्रेशंस के बारे में, और थोड़ी बहुत चीजें और जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो हम कर लेंगे। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ठीक है। इतना आसान है, क्या बताऊं मैं? ये बहुत आसान है तुम लोग का ये। चलो फिर, ठीक है। मिलते हैं कल इसी समय पे। बाय बाय।